सीजन की शुरुआत हमारी हीरोइन जैकी से होती है जो एक पार्टी में है और उसी ने इस पार्टी को फंडिंग के लिए ऑर्गेनाइज किया था। वो अपनी बहन को मैसेज करके पूछती है क्या तुम घर आ गई हो। तभी जैकी की दोस्त उसे बार बार दरवाजे की तरफ देखता पाकर पूछती है क्या किसी का इंतजार कर रही हो। जैकी कहती है कि अपनी बहन का जो छुट्टियों के लिए घर आ रही है और मॉम डैड उसे लेने गए हैं। उसी वक्त जैकी को अपने अंकल नजर आते हैं जो उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने का कहते हैं। वो काफी परेशान नजर आ रहे थे, इससे जैकी भी उनको देखकर परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जैकी को एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ उसने भी लैंड किया था और अपने अंकल से बात करके उनको बताती है कि मैं पहुँच गई हूँ। तभी उसे कपल लेने आता है। उनके साथ वापस जाते हुए जैकी अपना सोशल मीडिया चेक कर रही थी जब उसे अपनी मॉम के बारे में एक वीडियो नजर आती है। उसकी मॉम एक फैशन डिजाइनर थी और यही हमें पता चलता है कि जैकी के मॉम डैड जब उसकी बहन को लेकर आ रहे थे जब उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शायद यही कारण था कि जैकी आज न्यूयॉर्क से दूर इस जगह रहने आई थी जो किसी गाँव जैसी दिखती थी। उनके साथ जैकी जैसे उनके घर पहुँचती है तो घर के हर कोने में उसे कोई न कोई लड़का ग्रीट करता है। ऐसा लगता था कि ये घर के बजाय कोई हॉस्टल है जहाँ बहुत सारे लड़के रहते हैं। जैकी अभी घूम फिर कर घर देख रही थी जब उसकी होस्ट कैथरीन जो वेटरिनरी डॉक्टर थी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है तो इमरजेंसी में जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो जैकी को अपने बड़े बेटे के हवाले करके चाहती है कि उसे सबसे इंट्रो करवा देना। वो जैकी को बाहर ले जाता है जहाँ दो छोटे बच्चे खेल रहे थे और कुछ टीनेजर्स थे। तभी स्विमिंग पूल से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है जिसे जैकी देखती रह जाती है। वो कैथरीन के बहुत सारे बच्चों में से एक बेटा कोल था जो इतना आकड़ू था कि अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाता क्योंकि उसे लगता था कि वो इतना हैंडसम है कि जैकी उस पर दिल हार बैठी है। पूल एरिया से जैकी वापस अंदर जाती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये सारे बच्चे कैथरीन के हैं। तभी उसे पता चलता है कि 8 बच्चे कैथरीन के हैं और 2 बच्चे कैथरीन के पति के कजिन के थे। मतलब जैकी के आने से क्रिकेट टीम पूरी हो गई थी। जैकी को उसका रूम दिखाता है तो जैकी देखते कि ये कैथरीन का आर्ट रूम था जहाँ उसका आर्ट का सामान बिखरा पड़ा था। जैकी रूम में अपना सामान सेट करने लगती है तो बाहर कोल को उसका भाई डांट रहा था कि तुम्हें जैकी से ठीक से बात करनी चाहिए थी, वो इतने दर्द से गुजरी है। कोल कहते हैं कि शहर में रहने के लिए उसे इस तरह के रवैयों की आदत डाल लेनी चाहिए। कोल और उसका बड़ा भाई जैकी का सामान लेने जाते हैं तो कोल का मुंह खुला ही रह जाता है कि इतना सारा सामान वो दोनों कैसे लेकर जाएंगे। कैथरीन वापस आकर जैकी से मिलती है तो उसे उसकी मॉम के बारे में बात करने लगती है। जैकी की मॉम कैथरीन की बेस्ट फ्रेंड थी, इससे जैकी की मॉम ने वसीयत में कहा था कि उनकी मौत के बाद जैकी की कस्टडी कैथरीन को मिलेगी। कैथरीन जैकी को कहती कि तुम्हारे अंकल बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, इसे तुम्हारी मॉम चाहती थी कि हमारे साथ रह के तुम्हें फैमिली का माहौल मिले। जैकी अगले दिन सबके साथ स्कूल जाती है तो वहाँ कोल के अलावा सभी भाइयों से हेल्प करते हैं और कोल एक लड़की के साथ चला जाता है। जैकी पूछती है कि ये कौन है तो कोल का भाई उसे बताता है कि ये कोल की गर्लफ्रेंड है। कोल कहीं भी जाए वापस इसी के पास आता है। क्लास में जैकी कोल से छोटे एलेक्स को देखती है जो उसे अपने साथ ही बिठा लेता है तो जैकी उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसे न्यू स्कूल में काफी मुश्किल हो रही थी। जैकी ब्रेक टाइम में कैफे जाती तो वहाँ उसे देखकर अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करता कोल उसके पास आ जाता है। वो जैकी को लंच लेकर देता और अपने साथ ले जाता है जहाँ कोल की गर्लफ्रेंड को उसके आने पर काफी गुस्सा आता है। उधर एलेक्स कोल को जैकी का इतना ख्याल रखते देखकर काफी बुरा फील कर रहा था। ऐसा लगता था कि उसका जैकी पर दिल आ गया है। जैकी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही थी जब उसके क्लासमेट के पास आकर एक लड़की बताने लगती कि स्कूल में न्यू लड़की आई है जो वॉल्टर फैमिली के साथ रहती है और कोल उसे बहुत अहमियत दे रहा है। वो जैकी की फैमिली की डेथ के बारे में भी बताने लगती है जिस पर जैकी उसकी तरफ मुड़ती और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं ही वो लड़की हूँ। यही उसकी उनके ग्रुप के साथ दोस्ती हो जाती है। वो जैकी को बताती है कि तुम इस वक्त पूरे स्कूल में एक सेलिब्रिटी की तरह हो क्योंकि तुम वॉल्टर्स के साथ रहती हो। वो कोल की तारीफें करने लगती है तो जैकी कहती है कि सब लोग कोल को इतना स्पेशल क्यों ट्रीट करते हैं, जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि स्कूल की हर लड़की को कोल पर क्रश है। कोल अफेक्ट है जिसे कोई नहीं बच सकता और तुम भी नहीं बच सकोगी। जैकी कहती है कि उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि अगर कोल स्पेशल नहीं तो तुम अभी तक उससे क्यों देख रही हो। जैकी तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। जैकी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी जब उसे याद आता है कि उसे कोल की गाड़ी में वापस घर जाना है, इसलिए वो पार्किंग एरिया में जाती है लेकिन वो लोग जा चुके थे। जैकी के फ्रेंड्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उनके साथ खूब मजे करती है। एक अच्छा दिन बिताकर वो घर आती है तो उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। उसे कोल पर काफी गुस्सा था, इससे वो घर आकर भी उसे गुस्से से देख रही थी। खाने की टेबल पर एक जंगली सांप आ जाता है जो देख के जैकी डर जाती है, अपने रूम में चली जाती है। कोल उसके लिए खाना लेकर आता है, उसे बताता है कि ये सांप जहरीले नहीं होते, तुम्हें भी इनकी आदत हो जाएगी। वो जैकी को अपने साथ अपना घोड़ा दिखाने ले जाता है और वहाँ से सॉरी करता है कि मुझे तुम ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जैकी सुबह
वो जॉगिंग के लिए जाने लगती है तो वो कोल के रूम से एक लड़की को निकलते देखती है। वो लड़की उसकी क्लास फेलो थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि ये कोल इफेक्ट है। वो कोल के भाई से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कोल अक्सर मॉम डैड से नजरें बचाकर लड़कियों को घर लाता रहता है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया और वो भाई एक दूसरे की चुगली भी नहीं करते थे। जैकी पूछती है क्या ये हमेशा से ऐसा है, तो वो बताता है कि कोल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन साल पहले एक एक्सीडेंट के कारण उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद से वो फुटबॉल नहीं खेल सकता और तब से ही वो ऐसा है। फुटबॉल कोल के लिए सब कुछ था, इसे अपना सबसे बड़ा सपना टूटने पर टूट गया और पूरी तरह बदल गया। जैकी नहाने जाती तो वॉल्टर बॉट्स उसके शैम्पूज में ब्लीच मिक्स कर देते हैं, जिस कारण जैकी के बाल डाई हो जाते हैं। वो सारे दिन कैप से अपना सर कवर रखती है। हॉस्पिटल में वो कैथरीन से मिलने जाती है तो कैथरीन उसके कैप लेने पर हैरान होती है, जिस पर जैकी उसे सारी बात बता देती है। कैथरीन उसे सॉरी कहकर उसे विश्वास दिलाती है कि वो सबको डांटेगी कि तभी कोल वहाँ आ जाता है, जो कैथरीन की कार की रिपेयरिंग करके वो वापस करने आया था। कैथरीन के कहने पर वो जैकी के साथ ले जाता है और रास्ते में जब उसे पता चलता है कि जैकी ने कैथरीन को बता दिया तब उसे घर के बजाय कहीं और ले जाता है। जैकी उसे वजह पूछती है तो वो कहता है कि तुमने चुगली की है और हम भाइयों का रूल है कि हम आपस में कुछ भी कर ले, मॉम डैड को चुगली नहीं लगाते, इसलिए उनका गुस्सा ठंडा होने तक हम घर नहीं जा सकते। वो दोनों काफी समय एक दूसरे से बातें और मस्ती करते हैं। जैकी कोल से उसके फ्यूचर प्लान पूछती है तो वो जवाब दिए बिना घर चलने का कहता है। घर जाकर जैकी को पता चलता है कि ब्लीच डालने का काम किसी और ने नहीं, कोल ने ही करवाया था। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो बिना खाना खाए अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सब भाइयों ने उसके साथ मूड बनाया हुआ था, जिस पर कैथरीन उनको डांटकर जैकी से सॉरी बोलने का कहती है और उनकी पॉकेट मनी से जैकी के हेयर कलर के पैसे भी काटती है। एलेक्स ने जैकी का साथ दिया था, इसलिए जब जैकी के साथ एलेक्स से भी नाराज थे। जैकी को उदास देखकर एलेक्स उसे एक जगह ले जाता है जहाँ वो फ्री टाइम में या उदास होने पर आता था। वो दोनों वहाँ खेलते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, जिससे जैकी का मूड अच्छा हो जाता है। तभी कोल भी वहाँ आ जाता है तो एलेक्स चला जाता है, लेकिन जैकी भी कोल की कोई बात सुने बिना एलेक्स के पीछे ही चली जाती है और उन दोनों को साथ देखकर कोल का मूड खराब हो जाता है। जैकी को कॉलेज की यूनियन काउंसिल की मेंबर बनाया जाता है तो वो यूनियन काउंसिल के लोगों से कहते हैं कि हमें फंड रेजिंग के लिए बिजनेस कम्युनिटी से बात करके फंड इकट्ठा करनी चाहिए। उसकी बात पे सारे मेंबर्स एग्री करते हैं, जिससे कोल की गर्लफ्रेंड को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो काउंसिल की प्रेसिडेंट थी। अब बात जैकी की इज्जत पर आ गई थी, इसे किसी भी तरह करके फंड्स इकट्ठे करने थे। जैकी ने फंड रेजिंग के लिए फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस के दिन एलेक्स के साथ स्टॉल लगा लेती है, लेकिन फिर भी वो उतने पैसे जमा नहीं कर पाती जो उन लोगों का टारगेट था। वो कोल को ये बात बता देती है। कोल के पास तो हर मसले का हल होता था। कोल स्टेज पे जाकर अपनी नीलामी करता है कि जो चाहिए मुझे पूरे दिन के लिए खरीद सकता है। उसकी बोली लगती है और एक ओल्ड लेडी $500 की बोली लगाकर कोल को जीत लेती है, जिससे जैकी का टारगेट भी पूरा हो जाता है। फ्री होकर वो कोल जैकी को कहानी पर साथ चलने का कहता है तो जैकी एलेक्स को बताकर उसके साथ चली जाती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ टेबल पर बैठी कोल का वेट कर रही थी, जिसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे। तभी वो देखती है कि कोल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है। असल में उसी होटल में फुटबॉल टीम आ गई थी, जिसका कोल भी कभी हिस्सा होता था, लेकिन आज उनको देखकर उसके जख्म हरे हो गए थे, इससे वो चला जाता है। अगले दिन सुबह वो घर जाता है तो उसे उसकी मॉम से डांट पड़ती है क्योंकि उसकी छोटी बहन अपने फुटबॉल मैच में कोल का वेट कर रही थी, लेकिन वो उसे सपोर्ट करने नहीं आया था। जैकी कैथरीन और उसके पति की बातें सुन लेती है, जो घर के खर्चे के लिए परेशान हो रहे थे और कह रहे थे कि जैकी भी आ गई है तो खर्चा बढ़ गया है। जैकी हर्ट होकर अपने रूम में जाती है, तभी वो विंडो से कोल को आता देखती है तो उसे देखकर पर्दा आगे कर लेती है। कोल की बहन उसे नाराज थी और उसकी बात करने पर भी नहीं मानती। जैकी की लेट सिस्टर की बर्थडे थी, जिसका दिया हुआ पॉट जैकी निकालती है किचन में लाकर रख देती है कि तभी वहाँ कैथरीन की बेटी आ जाती है। उसका हाथ लगने से पॉट गिरकर टूट जाता है। ये देखकर जैकी बहुत हर्ट होती है और अपने रूम में चली जाती है। स्कूल में कोल उसे रात के लिए सॉरी करता है तो उसे कहकर वापस नहीं आया। वो जैकी को अपने साथ चलने का कहता है तो जैकी लास्ट पीरियड बंक करके उसके साथ चली जाती है और पीछे से एलेक्स टीचर से झूठ बोलता है कि वो बीमार है। उधर जैकी देखती है कि वहाँ कोल की गर्लफ्रेंड भी आई थी, जिसे वो गर्लफ्रेंड मानता भी नहीं था। वो जैकी को कोल के साथ देखकर जेलस हो जाती है। जैकी जब अपनी बहन की बर्थडे की वजह से काफी अपसेट थी, वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और कोल जब अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ और डेयर खेलने लगता है। ट्रूथ और डेयर को वो लोग काफी चेंजिंग के साथ खेलते थे कि अगर वो कोई जवाब ना देना चाहे तो वो अपने साथ वाले को किस करके डेयर उससे दे सकता था। कोल को ट्रूथ बताना था, लेकिन वो जैकी को देखकर उसे किस करने लगता है कि तभी जैकी को उल्टी आ जाती है। घर आकर वो अपने रूम में बैठती है। जब एलेक्स उसके पास आते तो जैकी उसे किस करने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे मना करके कहते कि मैं नहीं चाहता तुम नशे में मुझे किस करो। वो ये कह के वहाँ से चला जाता है तो जैकी को काफी अफसोस होता है। एलेक्स अगले दिन इस बारे में जैकी से बात करता है तो जैकी उसे सॉरी करती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या तुम्हें किस नहीं करना चाहता, बल्कि ये नहीं चाहता था कि तुम नशे में किस करो। जैकी उसे शर्मिंदगी के मारे कोई जवाब नहीं
दे पाती। कोल की फैमिली को कोल के बड़े भाई के रेस्टोरेंट में पार्टी पर जाना था। कोल और जैकी को ड्रिंक करने की वजह से उनको घर में रहने की सजा मिली थी, इससे वो दोनों घर ही रुकते हैं। वो लोग बातें कर रहे थे जब जैकी उसे बताती कि कल मेरी बहन की बर्थडे थी, इसलिए मैं अपसेट थी और उसके पॉट टूटने पर शर्मिंदा थी। कोल भी उसे अपने बारे में बताता है कि फुटबॉल का सपना टूटने के बाद जैसे जिंदगी ही रुक गई है। तभी मौसम खराब हो जाता है, लाइट चली जाती है, जिस पर वो लोग कैंडल्स जलाकर रूम में बैठ जाते हैं। वो दोनों मौसम और तन्हाई की वजह से एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं और किस करने ही लगे थे कि तभी कोल और बाकी लोग आ जाते हैं। थैंक्स गिविंग के लिए कैथरीन अपने पति के साथ तैयारी कर रही थी, क्योंकि इस दिन सब लोग साथ सेलिब्रेट करते थे। कैथरीन सब बच्चों से कहती है कि रात को सब टाइम घर पर पहुंच जाएं। जैकी स्कूल जाते हुए थैंक्स गिविंग का सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि वो ये फंक्शन अपनी फैमिली के साथ गुजारती थी। जैकी को वो सब याद आ रहा था जिससे उसकी तकलीफ बढ़ रही थी, इसलिए वो कैथरीन को कहती कि मैं लेट हो जाऊंगी। स्कूल से वापस आकर जैकी को थैंक्स गिविंग के पार्सल नीडी लोगों को देने जाना था, जहाँ वो कोल की गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए निकलती है। कैथरीन को अपना वेट करने से मना कर देती है। वो नहीं जानती थी कि कैथरीन ने उसके अंकल को भी इनवाइट किया हुआ है। कैथरीन उसे आज के दिन खुश देखना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सरप्राइज रखा था। जैकी पार्सल देने जाती है तो कोल की गर्लफ्रेंड उससे पूछे कि तुम्हारा और कोल का क्या रिश्ता है। जैकी उसे कहती है कि मेरे और कोल के बीच तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी कोल के पीछे नहीं भागना चाहिए। तुम्हारी अपनी एक पहचान है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पागल होंगे, इससे तुम खुद को जाया मत करो। वो दोनों पार्सल देने के बाद वापस जाने लगते हैं तो जैकी देखती है कि एक पार्सल उसने अपने लिए रखा था, क्योंकि आज भी उसकी मॉम बिजी थी तो उसे अकेला ही खाना खाना था। तभी जैकी को कैथरीन की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसके अंकल आ गए हैं। जैकी सुनकर काफी खुश होती है और कोल की गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर घर जाती है ताकि वो भी थैंक्स गिविंग पार्टी अटेंड कर सके। जैकी अपने अंकल से मिलकर बहुत खुश थी और इसे खुश देखकर कैथरीन खुश थी। अंकल जैकी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी कस्टडी लेना चाहता हूँ। जैकी की मॉम ने जिस वक्त बिल लिखी थी उस वक्त कैथरीन के 2 ही बच्चे थे, इससे अंकल को लगता था कि जैकी को इस फैमिली में छोड़ेंगे तो वो इग्नोर होगी और अगर उनकी बहन जिंदा होती तो वो भी जैकी को कैथरीन के साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ ही भेजने का कहती। अंकल जैकी से उसकी मर्जी पूछते हैं तो वो जो पहले ही कैथरीन और उसके पति की बातें सुनकर परेशान थी कि उनका खर्चा बढ़ गया, जैकी अंकल से कहती है कि मैं आपको सोच कर बताऊंगी। टेबल पर खाना खाते हुए सबसे कहती है कि मैं अंकल के साथ वापस जाने का सोच रही हूँ। सब लोग ये सुनकर अपसेट हो जाते हैं, लेकिन कैथरीन जैकी से कहती है कि तुम जो चाहती हो वही करो। कैथरीन उसे अपनी और उसकी मॉम की दोस्ती का बताती है कि वो हमेशा से फैमिली सिस्टम को बड़ी इंपॉर्टेंस देती थी, इससे उन्होंने तुम्हारे लिए हमारी फैमिली को चुना। कैथरीन को गुस्सा था कि जैकी के अंकल उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जबकि जैकी की मॉम की ख्वाहिश थी कि वो उनकी फैमिली के साथ रहे। कोल की गर्लफ्रेंड वापस जाते हुए जैकी से कहती कि मैं नहीं चाहती तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी वॉल्टर्स को नहीं छोड़ती। अगले दिन अंकल वापस जाने लगते हैं तो जैकी उनको बता देती है कि मैं वॉल्टर्स के साथ ही रहना चाहती हूँ। अंकल के जाने के बाद एलेक्स जैकी के रूम में आता है, कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम नहीं गई। उसे उदास देखकर अपने साथ ले जाता है। सूरज डूबने का सुंदर सीन दिखाता है। वो दोनों वापस आते हैं तो जैकी उसे थैंक्स कहते हुए किस कर लेती है। एलेक्स को इसी का इंतजार था, वो भी उसे किस करने लगता है। कोल जिसे जैकी की बहन का पॉट जोड़ दिया था वो उसके पास पॉट लेकर आ रहा था। जब उन दोनों को किस करते देख लेता है। एलेक्स और जैकी रिलेशनशिप में क्या आए थे, उन दोनों का जैसे हर वक्त का रोमांस शुरू हो जाता है। कॉलेज में भी स्टूडेंट्स उनसे तंग आ जाते हैं। जैकी के दोस्त भी इस बारे में बात करते हैं तो जैकी कहती है कि मैं खुद एलेक्स से तंग हूँ, वो बहुत ज्यादा चिपकू है। उसकी दोस्त कहती है कि शायद ऐसा उसकी पिछली गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ जो उसे छोड़कर चली गई थी। जैकी तो शॉक्ड हो जाती है कि एलेक्स की कोई गर्लफ्रेंड भी थी। तभी उसे पता चलता है कि एलेक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को कोल के साथ देख दिया था, इससे शायद वो जैकी को लेकर ज्यादा पॉसेसिव हो रहा था। कोल को दिखाने के लिए हर वक्त जैकी के साथ चिपकता रहता था और उसे किस करता रहता था। जैकी एलेक्स के साथ कैफे में थी जब कोल उनके पास आ जाता है और जैकी के साथ गेम खेलने लगता है। देखने वालों को साफ लग रहा था कि वो जैकी पर लाइन मार रहा है। रात को भी वो जैकी के रूम में आकर इस बारे में बात करता है तो जैकी उसे बातें सुनाने लगती है कि तुमने पहले भी एलेक्स की गर्लफ्रेंड छीनी, अब भी तुम उसे परेशान कर रहे हो। कोल कहता है कि तुम सारी बात नहीं जानती। वो जैकी को कहता है कि तुम ऐसी बात ना करो जैसे तुम बहुत नेक हो, तुमने पहले मेरे करीब आने की कोशिश की और फिर एलेक्स के करीब हो गई। जैकी उसे अपनी बकबक बंद करने का कहकर अपने रूम से निकाल देती है। अगले दिन जब वो एलेक्स के साथ कॉलेज पार्टी में जाती है तो उसे उसकी एक्स के बारे में बात करती है। एलेक्स बेचारा तो घबरा जाता है और जैकी के सामने कसमें खाने लगता है कि वो मुझे पसंद थी, अब मेरे दिल में बस तुम हो, वगैरह वगैरह। जैकी उसकी बात का विश्वास कर लेती है, लेकिन कुछ देर ही बाद गेम खेलते हुए कोल और एलेक्स की लड़ाई हो जाती है। एलेक्स कोल से कहता है कि तुम मुझसे जेलस हो कि जैकी मुझे डेट कर रही है, लेकिन तुम्हें अब मेरी और जैकी को जिंदगी से निकाल देना चाहिए। कोल कहता
कहता है कि मैं क्यों जेलस होने लगा जब एट द एंड हर कोई मेरे पास ही आता है। एलेक्स की इस बात पर आप इसे बाहर होते हुए इसे मारता है और जैकी को लगता है कि एलेक्स की एक्स की वजह से ही लड़ाई हुई है, इसलिए वो एलेक्स से नाराज हो जाती है। एलेक्स और कोल की लड़ाई की खबर सबको हो जाती है और उनके पेरेंट्स उन दोनों की लड़ाई खत्म करवाते हैं, लेकिन एलेक्स से बात करते हुए उन्हें पता चल रहा था कि कोल घर लड़कियों को लाता है। कोल और बाकी भाइयों को पता चलता है कि एलेक्स ने चुगली लगाई है, तो वो सब उससे नाराज हो जाते हैं। तभी एलेक्स के बारे में कॉलेज में ये बातें मशहूर हो जाती हैं कि वो अपनी एक्स को कोल के साथ देखकर बच्चों की तरह रोया था। जैकी को तो बहुत गुस्सा आता है कि एलेक्स अभी तक अपनी एक्स के लिए लड़ रहा है। उसकी दोस्तों से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, सबको पता है कि कोल तुम्हें पसंद करते हैं, उन दोनों में लड़ाई का कारण भी तुम ही हो। एलेक्स सबको अपना मजाक उड़ाते देखकर एलेक्स कोल पर काफी गुस्सा होता है और उससे लड़ने चला जाता है। दोनों की लड़ाई छुड़ाने उनके बाकी भाई आ जाते हैं और सबको ऑफिस में बुला लिया जाता है। कैथरीन को स्कूल बुलाया जाता है तो वो सबको घर ले जाती है, जहाँ वो कोल और एलेक्स को अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए सब भाइयों के साथ रूम में छोड़कर चली जाती है। वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं कि तभी उनके एक भाई की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता चलता है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। बेचारी कैथरीन के लिए एक के बाद एक परेशानी बन रही थी। जैकी कोल और एलेक्स की लड़ाई के बाद अपनी दोस्त के घर रुकी हुई थी, इससे उसे कुछ पता नहीं था। एलेक्स उसे मिलने आता है तो जैकी को उसके भाई का हॉस्पिटलाइज होने का पता चलता है। एलेक्स जैकी से सॉरी करता है, बताता है कि वो झगड़ा मेरी एक्स की वजह से नहीं था, मैं उसे कब का भूल चुका, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। जैकी जो पहले ही साथ जान गई थी अब के वो भी मान जाती है, दोनों दोबारा साथ हो जाते हैं। जैकी शाम को रनिंग करते हुए अपने अंकल से बात करते काफी दूर निकल जाती है। उसे वहाँ से हॉस्पिटल जाना था। तभी उसे एहसास होता है कि वो रास्ता भूल गई है, तो घर कॉल करती है। जो कॉल उठाता है और वो तुरंत जैकी के पास चला जाता है। वो लोग वापस आते हैं तो बारिश होने लगती है कि तभी जैकी और कोल लड़ने लगते हैं। वो कोल को एलेक्स से माफी मांगने के लिए कह रही थी, लेकिन कोल कहते हैं कि उसने मुझे मारा है तो मैंने वो माफी मांगे। जैकी कहती है कि तुमने हमेशा एलेक्स के साथ गलत किया, पहले उसकी गर्लफ्रेंड को छीना और अब उसे मारा है तो तुम्हें ही माफी मांगनी चाहिए। जैकी एलेक्स की साइड लेती है तो कोल को काफी गुस्सा आता है। वो उसे फिर बातें सुनाने लगता है कि पहले मेरे साथ फ्लर्ट किया और फिर मेरे भाई के साथ हो गई। जैकी बारिश में ही कार से निकल कर जाने लगती है, जिस पर कोल उसे रोकने की कोशिश करता है और माफी मांगता है कि हाँ मेरी ही गलती है, लेकिन जब वो नहीं सुनती है तो उसे बताता है कि मैंने एलेक्स को धोखा नहीं दिया, मैं जानता भी नहीं था कि वो एलेक्स की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं समर वेकेशंस के बाद वापस आया था। कोल को दुख था कि जैकी भी उसे नहीं समझती, वो भी सब की तरह उस पर शक कर रही थी। जैकी उसकी बात सुन लेती है और उसे देखती ही रह जाती है। कोल के एग्जाम से लेकिन वो कुछ भी लिखे बिना खाली पेपर दे देता है, क्योंकि उसे तो कॉलेज जाना ही नहीं था। उसका टीचर जैकी को कोल का पेपर दिखाता है। जैकी से कहता है कि तुम कोल को समझा सकती हो, इसलिए उसे पेपर सॉल्व करने का कहो। जैकी एलेक्स को बताए बिना पेपर ले लेती है और इधर कैथरीन को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिलना था, जो रिसीव करने से पूरी फैमिली के साथ जाना था। वो लोग अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं तो कोल बहुत ज्यादा ड्रिंक करके वहाँ आता है और वो कैथरीन की स्पीच के दौरान सबको डिस्टर्ब करता है, जिससे कैथरीन स्पीच करते हुए काफी शर्मिंदा हो रही थी। ये देखकर जैकी और उसका भाई उसे बाहर ले जाते हैं। कोल अपने भाई के जाने के बाद जैकी को बातें सुनाते थे। जैकी कहती है कि हमें अपनी लड़ाई खत्म कर लेनी चाहिए। कोल कहते है कि मुझे अफसोस है कि तुम हमारी जिंदगी में आई। उसकी बात सुनकर जैकी कहती है कि मुझे भी अफसोस है कि मेरी फैमिली की मौत हुई। फिर वो कोल के रोकने और माफी मांगने के बावजूद दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। एलेक्स को जैकी का कोल से बात करना अच्छा नहीं लगा था। जैकी उसे कहती कि मैंने उससे कैथरीन के लिए बात की थी, कोलन का अवार्ड शो खराब ना करे। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझे बताए बिना कोल का पेपर टीचर से लेकर उसे दिया। जैकी कहती कि मैं नहीं चाहती तुम दोनों सारी जिंदगी इसी तरह लड़ते रहो, वो तुम्हारा भाई है। एलेक्स चुप हो जाता है, लेकिन अभी भी वो कोल को खास पसंद नहीं करता था। कोल जैकी और एलेक्स को नाराज देकर एलेक्स से बात करता है और दोनों की सुलह हो जाती है। दोनों की लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं थी, लेकिन दोनों भाई थे कितना भी लड़ लेते एंड पर एक हो ही जाना था। एलेक्स के छोटे भाई की न्यूयॉर्क में जॉब हो गई थी, लेकिन वो परेशान था कि वो वहाँ कैसे मैनेज करेगा। जैकी से कहती है कि तुम मेरे अंकल के पास रह लेना, वो तुम्हें पार्ट टाइम जॉब भी दे देंगे। कोल के बड़े भाई की शादी थी, जिसकी सारी तैयारी जैकी ही करती है। शादी के फंक्शन पर सब लोग बहुत खुश थे और जैकी के अंकल भी आए थे, तो उसकी खुशी तो डबल हो गई थी। कोल ने अपना पेपर दोबारा सॉल्व करके अपनी टीचर को दे दिया था, क्योंकि वो जैकी के समझाने पर कॉलेज आने की एक ट्राई करना चाहता था। जैकी शादी के फंक्शन से फ्री होकर सबके सो जाने के बाद कोल के भाई के साथ पैकिंग करवाने लगती है, जिससे अंकल के साथ न्यूयॉर्क जाना था। तभी वो वहाँ एक बॉक्स देखते हैं जिसमें उसकी सिस्टर का टी पॉट था, जिसे कोल ने जोड़ दिया था। उसे पॉट और उसके साथ बड़ा नोट देखकर पता चल जाता है कि कोल उसे प्यार करता है। बस एलेक्स के पहले प्रपोज करने के कारण कुछ कह नहीं पाया। जैकी उसके बाद कोल के पास जाती है, जो कार ठीक कर रहा था। उसे पूछती है ये क्या है। कोल कहता है कि ये मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन दे नहीं पाया। जैकी उसे बिना कुछ कहे किस करने लगती है। जैकी वापस जाने लगती है तो कोल उसे हाथ थाम कर रोक लेता है और यहीं उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अगले दिन एलेक्स जागता है तो जैकी के लिए नाश्ता बनाकर उसके रूम में जाता है, लेकिन रूम खाली था और वहाँ टी पॉट के साथ एक नोट पड़ा था जिस पर सॉरी लिखा था। एलेक्स कोल के रूम में जाकर उसे जगाकर पूछता है कि तुमने जैकी के साथ क्या किया। नोट देखकर कोल शॉक्ड रह जाता
जाता है। कैथरीन जैकी के अंकल को कॉल करती तो बताते कि मेरे साथ जाने का फैसला जैकी का अपना था। जैकी प्लेन में बैठकर अपना फोन पावर ऑफ कर देती है और इसके साथ ये सीजन एंड हो जाता है। जैकी शायद शुरू से ही कोल से प्यार करती थी, लेकिन वो कोल इफेक्ट का शिकार नहीं होना चाहती थी। इसे खुद से भी ये कहते हुए डरती थी कि उसे कोल से प्यार है। इसे वो कोल को अपने दिल का हाल बता नहीं पाई। अब एलेक्स को धोखा देने पर वो शर्मिंदा थी, जिसकी सजा खुद को देते हुए वो एलेक्स और कोल दोनों को छोड़ के वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।